हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 18 तारीख की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न जो आने वाले स्टूडेंटों का एग्जाम है उनके लिए ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ताकि आगे की वीडियो आपकी इसी तरह आती रहेगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे दक्षिणी परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? नरोरा, तारापुर, कैगा, कुंडकुलम। कौन सा है दक्षिण का? कुंडकुलम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यह तमिलनाडु में स्थित है। इससे रूस के सहयोग से विकसित किया गया था। भारत के दक्षिण छोर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा केंद्र है। यह संयंत्र देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पुणे में आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सरोजनी नायडू, पंडिता रमाबाई, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी। तो किसके द्वारा की गई थी पुणे में आर्य समाज की स्थापना? पंडिता रमाबाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 30 नवंबर 1882 में महिलाओं की शिक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को रोकना था और पंडिता रमाबाई ने समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए यह प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है? तो कौन सा करता है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 14। तो कौन सा करता है मौलिक कर्तव्यों को? अनुच्छेद 51 का ए। विस्तार से देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। यह नागरिकों के नैतिक और सामाजिक उत्तरदायित्व का परिभाषित करता है। श्रवण सिंह समिति द्वारा यह क्या किया गया था? जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1971 में जारी दुनिया का पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 कितनी बिट तकनीकी पर आधारित है? 8 बिट, 16 बिट, 4 बिट, 64 बिट। तक इंटेल कितनी बिट पर है? 404 बिट पर। 15 नवंबर 1971 को इंटेल कंपनी द्वारा वैश्विक रूप से पेश किया गया था। इसकी डिजाइन मुख्य रूप से buscom.com कंपनी के कैलकुलेटर के लिए की गई थी। सिलिकॉन गेट पोस तकनीकी का उपयोग किया गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे जिन्होंने प्रसिद्ध जीवनी हर्षचरित लिखी थी? कौन लिखे थे? तुलसीदास, बाणभट्ट, रवि कीर्ति। तो किसने लिखा था? बाणभट्ट ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी में महान संस्कृत विद्वान और दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित हर्षचरित्र और उपन्यास कादम्बरी की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? 5000, 10,000 वर्ग किलोमीटर, 8,249, 12,000। कितना है? 8,249 वर्ग किलोमीटर। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक द्वीप समूह है। इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल 572 छोटे बड़े द्वीप शामिल है। अपनी समृद्ध समुद्री जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस्तावेज स्कैनर OCR का मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है? क्या करता है? फोटो को रंगीन बनाना, टेक्स्ट इमेज को एडिट करना, खोजना योग्य डाटा बदलना, कंप्यूटर की गति बढ़ाना, गाने को प्ले करना। तो क्या है? टेक्स्ट इमेज को एडिट करना और खोलने योग्य बनाना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टेक्स्ट इमेज को एडिट करना और खोलने योग्य बनाना यह स्कैनर की किए गए दस्तावेजों के अक्षरों को पहचान कर उन्हें डिजिटल टेक्स्ट में बदलता है। यह कागजी फाइलों को कंप्यूटर पर एडिट करने और सर्च करने में लायक बनता है। बैंकिंग ए डेटा एंट्री जैसे क्षेत्रों में यह तकनीक बहुत ही उपयोगी साबित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कार अचानक मुड़ जाती है तो यात्री का विपरीत दिशा में झुकना किस वैज्ञानिक कारण से होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, दिशा का जड़त्व, वायुदाब, वायु का वायुदाब। तो क्या होता है? दिशा का जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। न्यूटन के पहले नियम के अनुसार शरीर अपनी पुरानी दिशा में बने रहने की कोशिश करता है। जब कार मुड़ती है तो दिशा बदलने के कारण यात्री बाहर की ओर धकेला जाता है।
किसके कारण, कौन से बल के कारण धकेला जाता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में केंद्रीय बजट में कुल अनुमानित व्यय कितना रखा गया? 30 लाख करोड़, 50.65 लाख करोड़, 75 लाख करोड़, 90.20 लाख करोड़। कितना रखा गया? 50 लाख करोड़। यह राशि उस खर्च को दर्शाती है जिसे सरकार के ने आगामी वर्षों के लिए तय किया। बजट का यह अनुमान सरकार की विकास प्राथमिकताओं और रक्षा व्यय को दर्शाता है। यह राशि देश के बुनियादी ढांचों और समाज कल्याण योजनाओं पर खर्च की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज करने वाला प्रसिद्ध स्वर्ण प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन और आइजैक न्यूटन। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। किसने कौन से कणों का बौछार की थी? एल्फा कणों की। इसका प्रयोग माध्यम से परमाणु केंद्र के सघन नाभिक की उपस्थिति सिद्ध हुई। रदरफोर्ड ने दिखाया कि परमाणु का अधिकांश भाग अंदर से खोखला होता है। इसका प्रयोग आधुनिक परमाणु भौतिकी पर आधारशिला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 18 दिसंबर, 1 जनवरी, 5 जून। तो क्या 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1990 में प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए की गई थी। यह दिवस दुनिया भर में प्रवासियों के योगदान और उनके संघर्ष को मान्यता देता है। इसका उद्देश्य प्रवासियों की सुरक्षा और उनके मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की मंजूरी की अवधि घटाकर 1 महीना कर दी गई? प्रथम संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978, 100वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन। आपातकाल की मंजूरी है जो 1 घटाकर 1 महीने की गई है 44वें संविधान संशोधन में। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। मूल रूप से इस मंजूरी के लिए 2 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई थी। सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1978 में इस अवधि को कम करके 1 महीना कर दिया गया। यह संशोधन संसदीय नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। भारतीय खेलों में पायोली एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह, पीटी उषा, मैरी कॉम, अभिनव बिंद्रा। तो पायोली एक्सप्रेस किसे जाना जाता है? पीटी उषा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह केरल के पायोली गांव में रहने वाली है। इसी कारण इन्हें यह उपनाम मिला है। भारत के दिग्गज एथलीट है जो वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष है। उन्हें भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित तुगलकाबाद किला का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बाबर, गियासुद्दीन तुगलक, शेरशाह सूरी, शाहजहां। तो किसके द्वारा? गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गियासुद्दीन तुगलक ने 1321 ईस्वी में अपनी राजधानी के रोम में इसका निर्माण करवाया था। किले का निर्माण मुख्य रूप से मंगोलों की संभावित आक्रमण से सुरक्षा के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। भारत का कौन सा क्षेत्र लोहा एसिड और कोयले दोनों के भंडारों के लिए प्रसिद्ध है? दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, थार का मरुस्थल। तो कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो द्वारा शुरू किया गया स्टार 2026 कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेती का प्रशिक्षण, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता, स्वास्थ्य सुरक्षा सुधार, बैंकिंग डिजिटलीकरण। कौन सा है? अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता। विस्तार से देखते हैं इसको। अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता यह छात्रों को एक वर्चुअल स्पेस लैब और लर्निंग प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। इसका उद्घाटन इसरो के डी नारायण द्वारा किया गया था। शैक्षणिक संस्थानों के लिए यह था। इसका लक्ष्य युवाओं के अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए डीएनए में राइबोसोम तक संदेश पहुंचाने वाला अणु कौन सा है? इंसुलिन, एमआरएनए, हीमोग्लोबिन, ग्लूकोज। कौन सा है?
RNA। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह संदेश वाहक RNA भी कहा जाता है क्योंकि यह आनुवंशिक कूट को ले जाता है, DNA की सूचना को लेकर कोशिका के अंगों तक पहुंचाता है ताकि प्रोटीन बन सके। यह प्रतिक्रिया जीवित कोशिकाओं के कार्य करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के कच्छ क्षेत्र की प्रसिद्ध लिप्पन कला में किसका उपयोग होता है? पानी के रंग का, मिट्टी और दर्पण, तेल और मोम, लोहा, पत्थर और लोहा। तो किसका होता है? मिट्टी और दर्पण का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। यह कच्छ की रबारी जनजातियों द्वारा की जाने वाली एक पारंपरिक दीवार सजावट कला है। इसमें गीली मिट्टी पर कांच के टुकड़ों का उपयोग करके सुंदर ज्यामितीय आकार बनाया जाता है, जिसका उपयोग प्राचीन काल में घरों को सजाने के लिए और ठंडा रखने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा शक्ति घोषणा पत्र किस संगठन द्वारा जारी किया गया? नाटो, खाड़ी सहयोग परिषद, ओपेक, ब्रिक्स। किसके द्वारा किया गया? खाड़ी सहयोग परिषद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। यह घोषणा पत्र क्षेत्रीय सहयोग और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें खाड़ी क्षेत्रों के प्रमुख देश जैसे सऊदी अरब और UAE शामिल है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक और सामूहिक हितों को साझा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य कमरे के तापमान 20 डिग्री पर हवा में ध्वनि की गति कितनी है? 100 मीटर पर सेकंड, 343 मीटर पर सेकंड, 500 मीटर पर सेकंड, 1000 मीटर पर सेकंड। कितनी है? 343 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। ध्वनि की गति के माध्यम से तापमान और घनत्व पर निर्भर करती है। तापमान बढ़ने के साथ ध्वनि की गति भी हवा के साथ बढ़ जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर यह गति लगभग 371 मीटर पर सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैंकिंग में प्रयुक्त MICR तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? ATM पिन जनरेट करने के लिए, चेक में सुरक्षित और तेज प्रसंस्करण के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग करना, मोबाइल सिम रिकॉर्ड करना। किसके लिए किया जाता है? चेक में सुरक्षित और तेज प्रसंस्करण के लिए किया जाता है। इसका अर्थ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, जो चेक पर छपे एक विशेष कोड को पढ़ता है। यह तकनीक बैंकिंग में धोखाधड़ी को रोकने और चेक क्लियरिंग को तेज करने में मदद करती है। इसे प्रयुक्त चुंबकीय स्याही को आसानी से बदलना और मिटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 1947 के बाद भारत ने किस प्रकार की आर्थिक प्रणालियों को अपनाया था? शुद्ध पूंजीवादी, शुद्ध साम्यवादी, मिश्रित व्यवस्था, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो क्या अपनाया था? मिश्रित व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। इस प्रणाली में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। भारत ने इसे विकास और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाने के लिए चुना था। इसके तहत महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे सरकार के पास उपभोक्ता बाजार में निजी हाथों में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। राष्ट्रपति को अनुसूचित जनजातियों को अधिसूचित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 341, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 1। किसमें दी गई है? अनुसूचित जातियों को अधिसूचित करने के लिए अनुच्छेद 342। भाग कौन सा है? 16 भाग। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वे राज्य से परामर्श कर जातियों की सूची में शामिल करें। एक बार अधिसूचित होने के बाद इन जातियों को संवैधानिक सुरक्षा और आरक्षण का लाभ मिलता है। सूची के बाद कोई भी बदलाव केवल संसद द्वारा ही पारित कानून से ही संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 24% संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 272। कौन सा देता है? अनुच्छेद 241। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह अनुच्छेद संसद की शक्ति देता है कि वह किसी संघ या राज्य क्षेत्र के लिए
स्वतंत्र उच्च न्यायालय बना सके। वर्तमान में दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना स्वतंत्र उच्च न्यायालय है। इसके तहत संसद किसी भी मौजूदा उच्च न्यायालय का विस्तार केंद्र शासित प्रदेशों तक भी क्या कर सकती है, कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्ण कटिबंध जलवायु क्षेत्र किन अक्षांशों के बीच स्थित है? 10 से 15 डिग्री तक, 23.5 से उत्तर में 23.5, दक्षिण उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के पास 45 से 60 डिग्री के बीच में। तो कितना है? 23.5 से 23 उत्तर से 23.5 दक्षिण। यह क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में का हिस्सा है। यह सूरज की किरणें साल भर सीधी पड़ती है, जिससे तापमान हमेशा उच्च रहता है। यह क्षेत्र अपनी अत्यधिक वर्षा और सघन वनों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आपका सेशन समाप्त होता है।